तो आज मैं बात करने वाली हूँ फिल्म स्वादेश की, जो कि शाहरुख खान की 2004 की फिल्म है। तो आप बात कर लेते हैं। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। मोहन जेक के एक इंडियन एम्प्लॉय है और वो काम करता है नासा में, और उसे अपनी नैनी की बहुत याद आती है। वो वहाँ परेशान रहता है, और जब उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो, तो वो कहता है कि मुझे मेरी नैनी की याद आती है, क्योंकि मेरे माँ बाप के बाद एक वही थी जिसने मुझे संभाला। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उसने इस तरह से इंडिया में नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि मुझे वो अपने साथ में उन्हें ले आता। और फिर वो उसे कहता है कि तुम उसे जाकर वापस ले आओ। तो वो फिर कोशिश करता है और वो वापस गांव आता है जहाँ पर उसकी नैनी रहती है। और फिर जब वो अपनी नैनी को लेने आता है तो वो गांव के मुश्किलात को देखता है। वो अपनी नैनी को ढूंढ तो लेता है, लेकिन वो नैनी जो है वो उस गांव से जाना नहीं चाहती, और वो सोचती है कि कहीं ना कहीं मोहन भी यहीं रह जाए, लेकिन वो मोहन से कहती भी नहीं। और फिर जब मोहन को वो दूसरी एक गांव में भेजती है, वो चाहती है कि मोहन को गांव के सारी मुश्किलात का पता चले कि गांव में कितनी मुश्किलात हैं और लोग यहाँ पे किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं। नैनी खुश तो बहुत होती है कि मोहन इतने साल के बाद भी वापस आया है, और सिर्फ एक नैनी के लिए आया है। और ये फिल्म काफ़ी हिट रही है अपने उस दौर में, जब शाहरुख खान की जो फिल्में हिट हैं, ये इस फिल्म से अवदास का भी उनमें जिक्र आता है। और अगर हम इस फिल्म की अवार्ड्स की बात करें तो ये फिल्म 50वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में 8 बार नॉमिनेट हुई है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्शन एंड बेस्ट म्यूजिक और बेस्ट बैकग्राउंड के लिए, और इस फिल्म को 8 बार नॉमिनेट किया गया है। और इस मूवी को कल्ट क्लासिक भी समझा जाता है, और ये उन मूवीज में से एक है जो शाहरुख खान की अब तक की बेस्ट मूवीज रही हैं, और ये रेड चिली की मलकियत भी है। और इस फिल्म की बात करें तो इसमें बहुत गरीबी दिखाई गई है कि गांव के लोग किस तरह से जिंदगी बसर करते हैं। कभी वहां पे बिजली है और कभी नहीं है, और अगर 1 घंटे के लिए बिजली आई है तो हफ्तों में बिजली नहीं आती। और ये फिल्म इंस्पायर्ड है 2003 की कनाडा फिल्म चिगुरिदा से। अगर मैंने नाम गलत लिया है तो माजरत। इसमें बिजली का काम करते हैं मोहन, और अपने गांव के लिए बिजली पैदा करते हैं। एक माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं उस गांव के लिए, और उस गांव में बिजली आ जाती है, और गांव के लोग इतने खुश होते हैं कि कोई वहां से जाना ही नहीं चाहता। सिर्फ और सिर्फ बिजली ही आती है उस गांव में। और वहीं शाहरुख खान की एक लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है, गीता, जिससे शाहरुख खान को प्यार हो जाता है उस गांव में। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक नासा का एक बेस्ट एम्प्लॉय होता है, और फिर वो गांव से चला जाता है, लेकिन वो गीता को छोड़ना भी नहीं चाहता, ना ही गीता चाहती है। और गीता उस गांव को छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि गीता चाहती है कि वो इस गांव में रहकर उन बच्चों के लिए, जो कि गीता एक टीचर होती है और एक स्कूल को रन कर रही होती है, और गीता चाहती है कि सारे बच्चे जो उस गांव के हैं वो भी पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी बसर करें, और उस गांव का जो के लोग हैं उनकी जिंदगियां बदल जाए। और गीता ऐसा ही करती है। वो मोहन के साथ जाने से तो मना कर देती है, लेकिन उसको रोकना भी चाहती है। लेकिन मोहन जो एक नासा का बेस्ट एम्प्लॉय है, और वो नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर बसर करे, एक गांव में बसर करे। और उसकी नानी भी यही फैसला करती है कि वो गीता को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि मोहन के बाद गीता होती है जिसके साथ नैनी रह रही होती है, और गीता का कोई नहीं होता, और वो नैनी को अपने साथ अपनी माँ की तरह से रखती है। फिर जब मोहन वहाँ जाता है तो मोहन को लगता है कि उसे गांव वापस जाना चाहिए, उसकी गांव में ज़रूरत है। और मोहन फिर वापस गांव आ जाता है अपने उन लोगों के लिए जिन लोगों को मोहन की ज़रूरत होती है। ये भी एक आम सी फिल्म है, और लेकिन फिल्म की स्टोरी अच्छी है। मुझे तो खैर शाहरुख खान थे इस फिल्म में, फिल्म बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी है ये फिल्म? में आपने अब तक देखी होगी या नहीं देखी, तो फिल्म को ज़रूर देखो। और मुझे दे इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।